हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेते हैं कि इक्विसेटम प्लांट में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन या जनन देखा जाता है। अभी इससे पहले आपने जो लेक्चर मेरा देखा उसमें मैंने आप लोगों को इस प्लांट के बारे में इंटरनल और एक्सटर्नल उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा। तो जैसे कि हमने ये पाया कि ये मार्शी प्लेस में उगता है पौधा और इसमें राइजोम और एरियल ब्रांचेस पाई जाती हैं। अब इसका जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें हम ये कह सकते हैं कि ये दो प्रकार के रिप्रोडक्शन इसमें देखे जाते हैं, कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स बीजाणुओं द्वारा। जैसे कि ये चित्र में दिखाई दे रहा है आपको कि ये देखिए ये ट्यूबर हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें ट्यूबर के द्वारा होता है जो कि राइजोम के ऊपर लगे होते हैं। ये जो ट्यूबर हैं ये बहुत मोटी वॉल जिससे कहते हैं कि दृढ़ कोशिकाओं जो बहुत दृढ़ जिसके अंदर लिग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी कोटिंग इसमें पाई जाती है और अंदर इसमें जो है वो मृदुत्कीय कोशिकाएं होती हैं। ये जब ट्यूबर टूटता है तो ये नए प्लांट को जन्म देता है, ये ग्रो कर जाता है नए प्लांट में। अगर इसका कोई राइजोम का टुकड़ा भी अगर टूट जाता है तो ये भी नया प्लांट बना देता है। तो ये इस प्रकार से इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब दूसरे प्रकार का जो स्पोर्स से जो इसका प्रजनन है वो हम देखते हैं। तो स्पोर्स जो हैं इसमें लगते हैं एक स्ट्रोबिलस में जिसमें कि ये स्ट्रोबिलस जो है जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि स्ट्रोबिलस जो है वो या कोन जिसे हम कहते हैं ये फर्टाइल ब्रांच के ऊपर इसका जो है वो डेवलपमेंट होता है। ये होता है जिसमें कि बहुत सारे स्पोरेंजिया लगे होते हैं, जैसे कि ये चित्र में दिखाई दे रहा है, ये स्पोरेंजिया हैं। पर इसके जो बनना है, किस प्रकार इसका फॉर्मेशन होता है वो हम लेते हैं। सबसे पहले जो फर्टाइल ब्रांच है उसमें इस प्रकार से एक प्रोट्यूबरेंस जो है वो निकलता है ना, और इस प्रोट्यूबरेंस में फिर जो है वो ये पेल्टेड डिस्क के जब इस प्रकार से ये निकलते हैं पूरे गोलाई में, या ऐसे प्रोट्यूबरेंसेस निकलते हैं। हर एक जो ये आउटग्रोथ है ये एक पेल्टेड डिस्क बनाती है। ये पेल्टेड डिस्क कैसे होती है? ये इस प्रकार का होता है जैसे कि ये एक मेन एक्सिस है और इसके चारों तरफ ये जो पेल्टेड डिस्क हैं ये चारों तरफ लगे रहते हैं। पेल्टेड डिस्क एक जो है वो इस प्रकार की संरचना होती है जो इस प्रकार की होती है जिसमें कि नीचे ये स्पोरेंजिया लटके होते हैं और ये पेल्टेड डिस्क चारों तरफ मेन एक्सिस के ये लगी रहती है। जैसे ये है, ये पेल्टेड डिस्क है जिसके नीचे ये स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये स्पोरेंजिया डेवलपमेंट जो है वो कैसे होता है हम देख के, तो सबसे पहले एक आर्कीस्पोरियल सेल का निर्माण होता है। आर्कीस्पोरियल सेल जो है वो दो
ये यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है, जिसमें कि तो एक जो आर्कीस्पोरियल सेल है बाहर की तरफ बनाती है स्पोर वॉल सेल, और अंदर की तरफ स्पोरोजीनस सेल। ये स्पोरोजीनस सेल जो है वो डिवाइड करके स्पोर मदर सेल बनाती है। स्पोर मदर सेल के अंदर डिविजन्स होते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ये स्पोर्स जो हैं वो इसके अंदर ये इसका डेवलपमेंट होता है। कैसे होता है कि बाहर की तरफ जो आर्कीस्पोरियल सेल बनती है वो पहले तो बाहर भित्ति कोशिका में कन्वर्ट होती है। तो भित्ति कोशिका जो है वो भित्ति बनाती है उसकी, और अंदर की जो स्पोरोजीनस टिश्यू बनाती है। स्पोरोजीनस टिश्यू में स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब ये जो अर्धसूत्री विभाजन से स्पोर टेट्रेड्स बनते हैं, और स्पोर जो हैं फिर जो बनते हैं वो अगुणित होते हैं। जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो ये फट जाता है और स्पोर्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। स्पोर्स की हम संरचना देखें तो ये इसमें इंटाइन, एक्साइन, मिडिल लेयर, एपीस्पोर, तो ये 4 लेयर्स इसमें पाई जाती हैं। और ये जो 4 लेयर्स हैं इनमें से जो बाहर की एपीस्पोर है ये इसका इलेटर बनाती है। तो ये इलेटर्स जो हैं इसको डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। जब ये स्पोर अनुकूल वातावरण इसको मिलता है, इलेटर्स क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, तो हाइग्रोस्कोप जैसे पानी को सोखते हैं तो उसके सोखने से स्पोर जो है बहुत उससे तेज़ गति से जो है वो इधर उधर बिखर जाते हैं। अब जब ये स्पोर को अनुकूल स्थान मिलता है और ये जर्मिनेट करता है, तो जर्मिनेट करके, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जिस भी टेरिडोफाइट में यदि एक ही प्रकार के स्पोर्स बनते हैं तो उसमें प्रोथैलस बनता है, जो कि एक गैमीटोफाइट है या जिसको हम युग्मोद्भिद कहते हैं। तो युग्मोद्भिद जो है वो अगुणित संरचना होती है। और ये क्यों अगुणित होती है? क्योंकि जो स्पोर्स बने वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बने। अब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बने तो जो स्पोर्स हैं वो भी अगुणित हैं, और फिर उन्होंने जर्मिनेट करके जो स्ट्रक्चर बनाया प्लांट का वो प्रोथैलस, वो भी अगुणित ही होगा। तो अब इस अगुणित जो संरचना है इसको हम प्रोथैलस या गैमीटोफाइट कहते हैं। ये बहुत छोटा आकार का होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर तक, और इसके अंदर फिर आर्किगोनिया और जो एंथ्रीडिया हैं उसका निर्माण होता है। आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया जो है, एंथ्रीडियम हम देखें इसका तो एंथ्रीडियम ये मोनोशियस ज़्यादातर होती हैं, इक्विसेटम की स्पीशीज़, यानी कि एक ही प्रोथैलस में एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों पाए जाते हैं। अब इसमें जब एंथ्रीडिया बनता है तो इसके अंदर सबसे पहले एंथ्रीडियल इनिशियल बनता है। एंथ्रीडियल इनिशियल जो है वो 2 प्रकार के डिवीज़न इसमें होते हैं, एक तो पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल।
अब पेरिक्लाइनल से बाहर की तरफ 3 सेल्स का निर्माण होता है और अंदर की तरफ एक सेल बनती है जो एंथ्रीडियल इनिशियल कहलाती है। बाहर की जो 3 सेल्स हैं वो जैकेट का कार्य करती हैं और जैकेट को बनाती हैं, जो कि ज़्यादातर 1 या 2 स्तर की होती है। ज़्यादातर एक ही सिंगल लेयर्ड जैकेट बनती है और उसके अंदर जो है वो जो ये होते हैं एंथ्रीडियल इनिशियल, वो बहुत सारी कोशिकाएं बनाता है जिसको कहते हैं एंड्रोसाइट्स। अब एंड्रोसाइट्स जो हैं, हर एक एंड्रोसाइट जो है वो एक एंथ्रोजॉइड का निर्माण करता है। एंथ्रोजॉइड यदि हम देखें तो इसमें मल्टी फ्लैजिलेट होते हैं और ये मल्टी फ्लैजिलेट और एंथ्रोजॉइड स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं और इसमें करीब 120 फ्लैजिला भी पाई जाती है। आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर भी बहुत ही सिंपल होता है। इसमें आर्किगोनियल इनिशियल से बनती है, वो फिर डिवाइड करके 2 कोशिकाएं बनाती है, कवर सेल और सेंट्रल सेल। कवर सेल जो है वो डिवाइड करके प्राइमरी नेक सेल्स और जो सेंट्रल सेल है वो प्राइमरी नेक कैनाल सेल और प्राइमरी वेंट्रल सेल बनाती है। प्राइमरी नेक कैनाल सेल जो है वो 2 या 3 नेक कैनाल सेल्स बनाती है और प्राइमरी वेंट्रल सेल वेंटर कैनाल सेल और एग सेल का निर्माण करती है। तो बहुत ही सरल संरचना, जैसे कि इसमें इस चित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहले एंथ्रीडिया जो है वो किस प्रकार बना। एंथ्रोजॉइड ये देखिए इस प्रकार से, और ये आर्किगोनिया जिसमें प्राइमरी कवर सेल, फिर प्राइमरी कवर सेल 2 नेक सेल्स बनाती है और ये जो सेंट्रल सेल है वो 2 बनाती है, प्राइमरी नेक कैनाल सेल और वेंटर सेल। तो इस प्रकार ये बहुत ही सरल संरचना इसकी आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया की होती है। फर्टिलाइजेशन जो है इसमें पानी का होना आवश्यक होता है। एंथ्रोजॉइड्स से जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एम्ब्रियो का निर्माण होता है। एम्ब्रियो जो है वो विकसित होकर नया स्पोरोफाइट या बीजाणुविद बनाता है। ये बीजाणुविद एक ही प्रोथैलस में से 2 या 3 भी बन सकते हैं। एम्ब्रियो का निर्माण यदि हम देखें तो सबसे पहले इसमें क्वाड्रेंट बनता है, यानी कि कोशिकाएं जो 4 सेल्स बनाती हैं। ऊपर की जो पार्ट है वो स्टेम, इधर साइड का लीफ शीथ और नीचे का फुट और रूट का निर्माण होता है। अब इसमें जैसे कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है किस प्रकार जो है वो एक स्पोरोफाइट की संरचना जो है वो बन रही है। बीच में ये देखिए इसकी एपेक्स बन रही है और साइड में इसकी जो लीव्स हैं उसका निर्माण हो रहा है और फिर ये बड़ा होके पूरा एक नया स्पोरोफाइट का निर्माण कर लेता है। तो ये लाइफ साइकिल हम इसकी देखें तो देखिए, सबसे पहले जो इसका प्लांट है उसमें स्पोरोफाइट जो है वो स्ट्रोबिलस बना। ये स्ट्रोबिलस जिसमें कि पेल्टेड डिस्क के नीचे ये स्पोरेंजिया हैं जिसके अंदर स्पोर्स हैं। स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट किए और उन्होंने ये बनाया प्रोथैलस, जो कि एक युग्मोद्भिद है। युग्मोद्भिद जो है वो फिर उसके अंदर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया का निर्माण हुआ और एंथ्रीडिया आर्किगोनिया में जब निषेचन या फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो
बना, एम्ब्रियो से नया स्पोरोफाइट बन गया। तो इस प्रकार इसकी जो लाइफ साइकिल है बहुत ही सरल प्रकार की होती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो आपके कोर्स में है मार्सिलिया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।